नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं, जितने अप्रेंटिस छात्र हैं वो लोग इस वीडियो को आंख और कान खोल के देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए, हमारे पास एक डाटा आया है जिसमें पूरा क्लियर किया गया है कितना परसेंट कोटा किसको दिया जाएगा और रेलवे में कितना कितना परसेंट कोटा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। ग्रुप डी में 20% से 50% करने की जो डिमांड थी उस पर भी आपको दिखाने वाले हैं। जो टेक्नीशियन में 10% की मांग चल रही थी सीसीए कोटा के लिए, उसकी भी आपको जानकारी देने वाले हैं। और आप लोगों से निवेदन है, पहले तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ रहा है कि देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि देखिए हमने तो वीडियो देख लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो हमारे ऊपर मतलब जानकारी ले लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमने तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो साथियों, आप हमारा एहसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है। आप अपने कैरियर के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें आपको आगे तक ले जाएगा, वो चीज़ें आपको आगे सक्सेस करेगा, और क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आप मायने रखता है आपके लिए। तो आइए, पहले ये सब बातें छोड़िए, आइए आपको काम की चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ग्रुप डी में 20% से 50%, टेक्नीशियन में 10%, सीसीए छात्र, सब कुछ आपके सामने है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो आइए आपको पहले वो डाटा दिखाते हैं। तो पहले तो आपको ये नोटिस दिखाते हैं, ऑफिशियल नोटिस जो हमने आपको कल दिखाया था, साउथ सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से जारी किया गया था अप्रेंटिस के लिए, जिसमें सारा कुछ क्लियर करके ही बताया गया था। देखिए, अप्रेंटिस की एकता और अप्रेंटिस की जो डिमांड रखी गई है, रेलवे उसको मान लिया है। तो इसमें देखिए, आपको हमने दिखाया था कल की डेट में, यहाँ पर इसको हम जूम करके बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको मतलब विश्वास हो जाए कि क्या चीज़ें होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सीसीए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन मौजूदा नियम के हिसाब से होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में डिटेल से जांच की जाती है ताकि यह पक्का हो सके सिर्फ कि मतलब असली कैंडिडेट को ही फ़ायदा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण आपको हम ये चीज़ें इसलिए दिखाया, नोटिफिकेशन और ये नोटिस। तो देखिए, यहाँ पर रेलवे खुद कह रहा है कि लेकिन आपका मतलब ये जो आप लोगों ने मेल किया था, ऑफिशियली नोटिस दिया जा जाके आरआरबी में, तो उसके बारे में जिक्र करते हुए रेलवे यहाँ पे बता दिया कि लेकिन आपके सुझाव को भविष्य की भर्तियों में विचार के लिए नोट कर लिया गया। मतलब सोचिए कि आपको एक छोटा सा कदम जो है भविष्य की भर्तियों के लिए इसको नोट कर लिया गया है। तो इसी चीज़ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल भी जो भी चीज़ें आप ऑफिशियली करते हैं मेल के माध्यम से और मतलब आरटीआई के माध्यम से, जो भी ऑफिशियली करते हैं वो सारा चीज़ आपके नज़र में रहता है, सरकार की नज़र में रहता है, रेल मंत्री की नज़र में रहता है, रेलवे बोर्ड की नज़र में रहता है। ये चीज़ें इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जो भी आपको डिमांड रखनी है रेलवे में ग्रुप डी में 50% कोटा के लिए, तो आप लोग सभी आरआरबी को मेल करिए कि सर, हम लोगों के साथ काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं और इसको बढ़ाने की बात करिए, और हम लोग टेक्निकल हैं जिससे रेलवे को भी बेनिफिट होगा। और इसके लिए हम एक प्रूफ भी दिखाते हैं आपको। पहले तो हमने ये इसलिए दिखाया ताकि देखिए कि रेलवे खुद इस पर मतलब एक्टिव हो गया, और उसका कहना है कि हम आगामी जो भी भर्ती होगी इसमें नॉन सीसीओ को पहले से ही हम अलग करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है ये 2025 की जो भर्ती है 22,000 प्लस, उसमें से हो सकता है नॉन सीसीओ को अलग करके ही डाटा दिया जाए जोन वाइज। बाकी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आइए, पहले जो हम आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं उसको दिखाते हैं। होंगे कि एक कैंडिडेट ने हमें ये भेजा है, और ये देखिए, बिल्कुल देखिए, एलिमिनेशन करा के सारा कुछ करा के इसको बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टली रखा गया है। और इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है। पहले तो यहाँ पे देखिए, जो अग्निवीर रिटायर हो गया रहे थे, जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे, तो उनके जो रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, कौन सी वैकेंसी में कितना। तो पहले तो आप लोग 1 मिनट का समय देके इसको देख लीजिए। देखिए, अग्निवीर से रिटायर हो के आ रहे, मतलब उनको सेना के बारे में पूरा नॉलेज है। तो उनको सेंट्रल रेलवे पुलिस जो होती है, सेंट्रल रेलवे रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ में 50% सीधे कोटा मिल रहा है, और असम राइफल में 25%, सीआईएसएफ में 10%, दिल्ली पुलिस में 20%, आईटीबीपी में 50%, बीएसएफ में 50%, और यहाँ पे कोस्ट गार्ड में 10%। और यहाँ पे देखिए, जब रेलवे में आप आते हैं, सीधे सीधे हम जो मुद्दे की चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे रेलवे में बताया जा रहा है 15%, और यहाँ पे देखिए रेलवे में 30%, और यहाँ पे लेवल 1 और यहाँ पे लेवल 2 एंड वो पोस्ट। मतलब सोचिए कि इतना ज़्यादा बेनिफिट अग्निवीर को मिल रहा है, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। तो यही चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब ये लोग मतलब सेना से रिटायर होकर आ रहे हैं, सेना के बारे में इनको जानकारी है, सारा कुछ इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, ड्यूटी किया है,
तो ये 50-50% रिजर्वेशन मिल रहा है, 20-20% मिल रहा है और सभी वैकेंसियों में मिल रहा है। उसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जैसे ये लोगों को ये यहाँ पे देखिए 30%, 15% इस तरीके से अग्निवीरों को दिया जा रहा है। देख लीजिए ये यहाँ पे अग्निवीर कोटा के बारे में ही बताया गया है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो जब इतना मिल रहा है तो उसी तरीके से रेलवे अप्रेंटिस पूरी तरीके से रेलवे के बारे में पूरे नॉलेज रखते हैं, टेक्निकल जानकारी, सब कुछ जानकारी उनको वर्कशॉप से लेके सभी जगह उनको 1 साल में पूरी ट्रेनिंग करा ली जाती है। तो इसी तरीके से उनको भी अदर वैकेंसियों में भी रिजर्वेशन देना चाहिए, क्यों केवल रेलवे में ही हम लोग डिमांड रख रहे हैं। तो बिल्कुल ये संभव है, मिल से भी सकता है, लेकिन अप्रेंटिसों में एकता होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने नॉन सीसीए को लेके मेल किया, सब कुछ किया, ट्वीट किया, तो देखिए उससे क्या हुआ, प्रभाव हुआ ना, रेलवे एक्शन लिया ना। उसमें खुद मतलब नोटिस में अभी हमने आपको दिखा, पिछले मतलब 2 मिनट पहले आपको दिखाया कि देखिए रेलवे खुद कर रहा है कि आगामी वैकेंसी के लिए भी हम इसको नोट कर ले रहे हैं कि आगामी वैकेंसी में भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जो ये आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब इनको सेना के बारे में जानकारी है, कैसे कहाँ पे सुरक्षा करनी है, कौन सी क्या है, तो उनको इतना रिजर्वेशन मिल रहा है। फिर रेलवे में भी आ रहे हैं, तो यहाँ आपके सामने यहाँ पे 15%, यहाँ पे 30%, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा डिमांड है कि जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें से कम 15% और 10 से 15% उनमें आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए सीसीए कैंडिडेट को। जो 20% ग्रुप डी का है उसमें कम से कम 50%, 40% कर देना चाहिए, अगर जीएम पावर नहीं लागू होता है तो इसीलिए हम आप लोगों को ये चीज़ें समझा के, दिखा के सब कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ साथियों को लगता है जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं वो अदर प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखते हैं और वो आते हैं तो फिर मतलब सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं, तो आगे फालतू कमेंट करते हैं। साथियों, इसमें कमेंट करके आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना आप हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना हम किसी का कुछ बिगाड़ेंगे। लेकिन समस्या ये है कि आपका कैरियर ज़रूर बिगड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के कंट्रोवर्सी में आप लोगों का कैरियर ख़राब हो जाएगा। साथियों, आप लोग अपने काम की चीज़ें, अपने मुद्दों की चीज़ें पे आवाज़ उठाइए, आपका अधिकार है, आपका हक है, उसके लिए आप आइए आगे जी। ये जो 15%, 30% ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेलवे में। तो इसी तरीके से देखिए सेना वाले अपने ग्रुप में, मतलब जो सेना के डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ पे 50-50% दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है। तो उसी तरीके से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ग्रुप डी में लेवल 1 की पोस्ट है, 1 साल ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा है, पूरी तरीके से 2 साल ITI किया, उसमें ट्रेनिंग लिया, तो इतना ट्रेनिंग, इतना टेक्निकल जानकारी होने के पास उसको 10% कम से कम टेक्नीशियन में क्यों नहीं मिल रहा है। और ग्रुप डी में ये 20% कोटा इसलिए हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 50% कम से कम हो, कि अगर GM पावर नहीं दिया जाता है तो अप्रेंटिसों की संख्या इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ रही है। एक साल में 18,000, 20,000 कम से कम अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं और वैकेंसियाँ ग्रुप डी के काफ़ी कम हो गई हैं। तो 20% से सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल है, तो ये पद बढ़ाने चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए आवाज़ उठाया। देखिए, हम जो भी मतलब मुद्दा रखते हैं अप्रेंटिस के हित के लिए ही रखते हैं। बाकी आप लोगों के मन में जो भी चलता है, जो भी क्या सही है क्या गलत है, आप लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि सभी का माइंड तो एक जैसे है नहीं कि कोई उसको पॉजिटिव लेगा, कोई निगेटिव लेगा। हर एक पहलू के दो मतलब होते हैं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव। जो पॉजिटिव लेते हैं, या तो जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिनको लग रहा है कि उनको सिलेक्शन नहीं होगा, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो लोग तो इस मुद्दे पे आ रहे हैं साथ। लेकिन जिनको लग रहा है नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, या जो नए अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, तो साथियों समय निकल जाएगा, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से हम आपके लिए निवेदन करते हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए भी आप लोग रेलवे को मेल करिए, ट्वीट करिए और अपनी डिमांड रखिए। कहने का मतलब है कि अगर आप उतना टेक्निकल जानकारी नहीं रखते, डबल स्किल नहीं होते, ITI के बाद अप्रेंटिस नहीं किए होते, तो कोई इस तरीके से डिमांड नहीं रखता और आपको उसी डिपार्टमेंट में मांगा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रेलवे वाले जाके सेना में मांग रहे हैं कि नहीं हमको 10% रिजर्वेशन चाहिए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। या टीचर लाइन में तो नहीं जाके मांग रहे हैं, या पुलिस लाइन में तो जाके नहीं मांग रहे हैं कि हमको 10% रिजर्वेशन दीजिए। ये तो केवल रेलवे में ही टेक्निकल पोस्ट पर ही तो मांग रहे हैं। तो इन्होंने कोई गलती नहीं की और ना ही कोई गलती आप लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो टेक्नीशियन में 10% है ना, तो जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं CCA कैंडिडेट, उनका कम से कम सीधे टेक्नीशियन 3rd में हो जाएगा। तो इस तरीके से मांग रही है। और ग्रुप डी में कम से कम 50% सीटें होनी ही चाहिए। आप लोग इस पर खुद विचार कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। और एक चीज़ आपको हम क्लियर करते हैं कि साथियों देखिए, जो भी आपके मुद्दे रहते हैं ना, वहाँ तक पहुँचाए ही नहीं जाते हैं, आपके मुद्दे यहीं दबा दिए जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि रेल मंत्री तक या बड़े अधिकारियों तक जब आपका मुद्दा पहुंचेगा तब तो इस पर विचार किया जाएगा। बस आपके सामने यहीं 2-4 लोगों के यहाँ तक पहुंचता है, वो लोग यहीं से यहीं ख़त्म कर देते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करिए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज़ों को आगे तक पहुँचाया जा सके और आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिले। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।